उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में उपचुनाव है और कानपुर की सीट को हॉट सीट माना जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। हम सीधे तौर पर बीजेपी के विधायक से बात करते हैं। सर, कल शिवपाल यादव आए थे, उन्होंने मंच से कहा कि अधिकारियों के नाम नोट कर लो और देखिए हिसाब होगा। क्या कहेंगे? देखिए समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पहले भी लोगों ने देखा 17 के पहले, जब उनकी इसी भाषा के कारण से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। जनता ने नारा दिया, हमने नारा नहीं दिया। अगर हम नारा देते तो कहते हैं भाजपा ही है, इन्होंने नारा दिया। जनता ने ये नारा देकर के नकारा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। और उसी तरह की भाषा अगर शिवपाल जी बोलेंगे, अखिलेश जी बोलेंगे, तो जनता उनको वोट तो छोड़िए, अपना आशीर्वाद भी नहीं देगी, स्नेह भी नहीं देगी। इसलिए भाषा पर नियंत्रित रहना चाहिए और पूरा ध्यान केंद्रित जनता की सेवा में लगाना चाहिए। कैसे हमें किसी गरीब और जरूरतमंद को रोटी दे सकें, स्वास्थ्य दे सकें, शिक्षा दे सकें, चूंकि इनके एजेंडे में यही नहीं है। आप समाजवादी पार्टी की अगर नींव को उठा करके देखें तो कैसे अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी को धक्का देकर मन से हटाकर और समाजवादी पार्टी पे कब्जा किया, ये आप सारे चैनल वालों ने दिखाया। ये कोई हम लोगों ने नहीं अपनी तरफ से कहा। तो ये जिस प्रकार का इनकी भाषा है, जिस प्रकार का आचरण है, जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो इन सब चीजों को अब बर्दाश्त नहीं करती है। और मोदी जी और योगी जी पर पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए कमल के बटन को दबा करके सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव के साथ 9 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। सर, कल चंद्रशेखर रावण भी आए थे, सांसद है नगीना से। उन्होंने भी कहा कि हमारा पर्चा इसलिए रद्द कर दिया, बीजेपी को डर था। क्या कहेंगे इसको? देखिए, अब ये अब वो तो बीजेपी पे आरोप कर रहे हैं। वहां जब मंच से धक्का दे दिया गया तो भी आरोपित बीजेपी को कर दीजिए। इन लोगों के पास चूंकि एजेंडा नहीं है, कोई कोई इनके पास जनता के, गरीब आदमी के लिए कोई इनकी व्यवस्था नहीं है, सोच नहीं है। इसलिए इनको बीजेपी के ऊपर वार करके, बीजेपी के कंधे पर चढ़ करके अपनी राजनीति चमकाने का एक असफल प्रयास है, जो कभी सफल नहीं होगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है। नसीम सोलंकी ने कहा है कि जितने मंदिरों में उनको बुलाया जाएगा वहां पूजा करेंगे और बीजेपी कहां कहां धोएगी। अब देखिए, उनको समझना चाहिए इस बात को कि जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ रही हैं, जिस पार्टी से वो बिलोंग करती हैं, उस पार्टी का आपने हाल देखा था। मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और निर्दोष कार सेवकों को मंदिर के निर्माण में जा रहे थे, फिर वहां क्यों नहीं जाने दिया? आपने गोली चला दी, उन निर्दोष कार सेवकों की हत्या कर दी। जो लोग इस मंदिर के निर्माण के बाद भी, अयोध्या के भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद भी, उनका एक विधायक और अखिलेश जी भी वहां दर्शन करने के लिए नहीं गए, मना कर दिया, खुल के मना कर दिया, वो अगर मंदिर पर जाएंगे तो लोग इसको विश्वास नहीं, ढोंग मानेंगे। तो साफ तौर से ये थे बीजेपी विधायक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नसीम सोलंकी के मंदिर जाने का सिर्फ एक ढोंग है और कुछ नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आया है और इस बार उपचुनाव में भी बीजेपी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करेगी। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शशांक शुक्ला के साथ सौरभ मिश्रा, खबर फास्ट। आगे बढ़ते हैं लखनऊ।